सबसे पहले शाहना जी आपके पास आते हुए आपको बहुत बधाई। राहुल गांधी के कारनामे गलत, बीजेपी कह रही है नकारात्मक राजनीति करने वालों को जवाब मिला और आपके गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई। शाहना एनसीजी, पहली प्रतिक्रिया आज के इस रिजल्ट पर। शाहना जी के पास चलेंगे। डॉक्टर विवेक कोरडे जी, अब कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने किस तरह की टिप्पणी की है? जेन जी ने विकसित भारत के पक्ष में मतदान किया है और बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि देखिए जनाजा उठाने के लिए अब कंधे भी देने को तैयार नहीं है महाराष्ट्र की जनता। राजनीतिक रूप से यह टिप्पणी उन लोगों की ओर से की गई है। देखिए, उनको जनाजे मुर्दे इनके सिवा दिखता क्या है? वही तो उनकी राजनीति है। यहां ये कहा गया, मैं सुन रहा था कि शिवाजी की सेना लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनके महाराष्ट्र के एक मंत्री ने अभी ट्वीट किया है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी मैं शिवाजी महाराज के बारे में बताता हूं, जिनके बारे में मुझे अत्यंतिक आदर है और वो मेरे आदर्श है। शिवाजी महाराज ने जो राज्य स्थापित किया वो हिंदवी स्वराज्य थे। ये ढोंगी लोग हैं, ये शिवाजी का नाम लेने का उनको कोई हक नहीं है। शिवाजी महाराज के जो तोपची थे वो तोपची दौलत खान थे। शिवाजी महाराज के जो वकील थे उनका नाम काजी हैदर था। शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे वो मदारी मेहतर थे। शिवाजी महाराज ने हिंदू सैनिकों के लिए रायगढ़ पर रोहिडेश्वर का मंदिर बांधा, उसी के साथ में मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद भी बांधी। डॉक्टर विवेक कोरडे जी, अब आपके तोपची तो काम नहीं कर पा रहे हैं ना? अब शिवाजी महाराज के तोपची ने तो पूरे एक साथ मिलकर उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आपके तोपची तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित हुए। मैं आ रही हूँ विवेक जी, आज आ रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ी खबर यह है दोपहर 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद अर्पित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम फडणवीस। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीधे शाहना एनसीजी आपका रुख करते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए किन मुद्दों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, और जब आप बड़े बड़े महानुभावों की बात करते हैं तो वो आईना भी दिखा रहे थे आप लोगों को कि हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति आप लोगों की ओर से की जाती है। शाहना जी, देखिए चित्रा जी, सच्चाई ये है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम किए उन्हीं को जनता ने स्वीकारा, और हमें गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने इतने सक्रिय काम उठाए मुंबई शहर के लिए। आज कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स की बात करें तो 1200 ऐसे किलोमीटर्स हैं रास्ते के, जिसमें से 400 किलोमीटर्स खत्म किए फेज 1 फेज 2 में। अफसोस की बात है 25 साल बाद भी एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। हमने घोषणा की है 7 सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हुए गंदगी ना जाए हमारे दरिया में। ये कांग्रेस पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। खैर, हम जितना बोले उनके बारे में कम होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। कहीं वोट बैंक दलित के साथ तो कहीं मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक बनाए, लेकिन उनको आत्मनिर्भर नहीं करना था। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने देखा है कि मुसलमान भी जो महाराष्ट्र प्रदेश में है वो भी शिवसेना के साथ काम करे और आगे बढ़े। आज जब लाड़की बहन की बात करते हैं तो कितने सारे मुसलमान महिला है जिनको फायदा हुआ है, और हमारी बहन जो एक कौम से आती है, आज मदरसा हो या बीएमसी स्कूल्स, आज उनके पास ये भी फैसिलिटी है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आईवी लीग में जा सके। और आईवी लीग का मतलब है कि वो बीएमसी स्कूल में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट फंड करता है उनका पूरा। आप जेन जी से बात करें चित्रा जी, तो ये पता चलता है कि सिर्फ प्रदूषण के ऊपर बोलना नहीं, एकनाथ शिंदे और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस। कहीं भी कांग्रेस या उबाटा की भूमिका नहीं रही है, सिर्फ रुकावट की राजनीति। जब 435 किलोमीटर का अपरंपार मेट्रो है पूरे मुंबई में, तब उनके पॉलिटिकल ईगोज के लिए उन्होंने रुकावट की राजनीति वहां भी किया जहां टैक्स पेयर को भरना पड़ा 12,000 करोड़ फॉर कॉस्ट एस्केलेशन। ठीक है, आप हमें बताइए कि प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेके आप आगे जाए और तुष्टिकरण न करे तो क्या महाराष्ट्र और मुंबई बेहतर नहीं होगा? राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है महाराष्ट्र की मुंबई की जनता ने। डॉक्टर विवेक जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया उसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस का एजेंडा था वो विकास का था, ध्रुवीकरण का नहीं था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 25 साल ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये शिवसेना के साथ ही बैठे थे। जिस चीज के लिए ये आज शिवसेना के ऊपर दोषारोप कर रहे हैं, उसके उतने ही दोषी वो है। मेरा कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस ने एक जनता का एजेंडा लेके कांग्रेस चुनाव में गई। ना हमने हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया, ना हमें मराठी अमराठी का ध्रुवीकरण किया, क्योंकि हम इस देश के संविधान को आगे लेके, इस देश के एकता को आगे लेके आगे चल रहे हैं और हम चलेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इनकी जो हिंदुत्ववादी और वो भी झूठा हिंदुत्ववादी राजनीति है, उससे जनता एक न एक दिन उजागर होगी। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं हमने विकास किया, हर चीज की नींव एमएमआरडीए ने हमारे राज्य में रखी थी, वो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने घर तोड़े, अरे आपने सिर्फ बातचीत की, बीच में नहीं शाइना जी, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता है, बीच में नहीं। आपने घर तोड़े, आपने पार्टी तोड़ी, और इतना ही नहीं, दूसरे पार्टी से लोग लेके उनको टिकट दिया। उनकी कोई खुद की ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोई राजनीति है नहीं। जो लोग कल भ्रष्टाचारी रहते हैं वो इनमें आके तो एकदम पवित्र हो जाते हैं। मैं दो ही उदाहरण दूंगा। इनके मंत्रिमंडल के मंत्री, आ रही हूँ शानी जी, नहीं एक मिनट, इनके मंत्रिमंडल के मंत्री नवी मुंबई के में क्या बोले कि अगर पार्टी मुझे आदेश दे तो एक दिन मैं शिंदे का भ्रष्टाचार उजागर करके बताऊंगा, टांगा पलटी कर दूंगा, घोड़े पसार हो जाएंगे। अब इन मुद्दों की बात चली गई ना, अब तो उनके मुद्दों पर जनता ने मोहर लगा दी है भ्रष्टाचार की। डॉक्टर विवेक जी, लेकिन आप इतने प्रबुद्ध हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं तो आपके कॉन्फिडेंस की दाद देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जब 12 से कम पर सिमरती हुई नजर आ रही है, उस समय भी आप कह रहे हैं कि आप ही का मुद्दा एक समय जरूर आएगा जब काम करेगा। राजनीति नहीं करेंगे हम, जातीयवाद की राजनीति नहीं करेंगे। अगर जनता ध्रुवीकरण की राजनीति पर मोहर लगा रही है विवेक जी, फिर तो आप इसी तरह गायब होते हुए चले जाएंगे। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है विधानसभा के चुनाव में। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी मुंबई महानगर पालिका में बमुश्किल 12 पर आकर रुक गई है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पूरा विश्वास है एक न एक दिन ये बीजेपी की जो दोगली राजनीति है, जो जूता हिंदुत्ववादी कहना है उनका, वो समझ जाएगी और इनको पराभूत करेगी। शाना एनसी जी, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप लोगों की राजनीति धराशायी हो जाएगी। चित्रा जी, उनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज से कांग्रेस पार्टी जा रही है, थोड़ा भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ 2-3 प्रश्न। आज जब आप मुंबई की प्रगति की बात करते हैं तो क्या एक विजन प्लान था? नहीं। सत्ता के मोह माया के लिए 2019 में कांग्रेस, एनसीपी और उबाटा सेना एकत्रित आई सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए। आप पूछ रहे थे कि आप साथ में थे, नहीं हम नहीं साथ में थे सर। मिठी रिवर डीसिल्टिंग स्कैम हमने नहीं किया। 26 कॉन्ट्रैक्टर्स जो जेल में गए हमने नहीं किया। वो क्यों गए, क्या था भ्रष्टाचार, सभी जानते हैं। आज जो मुंबई जैसे इंटरनेशनल सिटी जहां इतने सारे फिनटेक्स हैं, 4था नंबर इकोनॉमी है पूरा विश्व में, वहां मुंबई का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। चित्रा जी, वहां मुझे बताइए, खड्डे मुक्त मुंबई ये सिर्फ कल्पना। और जो कांग्रेस बोलते हैं अरे हमने सोचा था मेट्रो, हमने सोचा था कोस्टल रोड, अरे आपने किया क्या? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुख्यमंत्री बने, फिर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कंटिन्यू किया, वापस एक देवेंद्र जी आए और आपने देखा कि जो अपरंपार काम हुआ है, 435 किलोमीटर का मेट्रो, ये बोलने लायक ही नहीं। रुकावट की राजनीति किस घरानाशाही ने किया? जब लोग सोचते हैं कि वो घर से राजनीति कर सकते हैं, तो जनता ने आज ये संदेश दिया कि आप घर बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हम जो ऑन ग्राउंड राजनीति करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए विपक्षी दलों को तो चुन लिया है, लेकिन घर से जो लोग बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और मुंबई में डूब डूब कर उन लोगों को जाना पड़ता है अपने दफ्तर। उम्मीद है कि आपके गठबंधन ने ये जो बड़ी जीत हासिल की है, मुंबई में हर साल जो जलभराव की समस्या या उसमें लोगों के डूबने की खबरें सामने आती हैं, कम से कम आगामी दिनों में बीजेपी गठबंधन इस बात को सुनिश्चित करे। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमान को हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बम बम हुई है। बीएमसी जो महानगर पालिका देश के 9 राज्यों से ज्यादा का बजट रखती है, वहां पर बीजेपी
प्लस ने शानदार जीत हासिल कर ली है। मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है।